अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल सेविंग ब्यूटी व्यूअर्स। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि तीरे की कटिंग हमने तीरे का मेजरमेंट किस तरह से करना है और तीरे के साथ हमने आर्म होल की मेजरमेंट किस तरह से करनी है, और देन मैंने आपको बताया था कि हमने चेस्ट साइज़ कैसे निकालना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग आपको कैसे पता चलेगा कि हमने किस एज की बच्ची का या बड़े का गला कितना रखना है। ठीक है, कि हमने नेक लाइन जो है वो कितनी कटिंग करनी है और उसका परफेक्ट साइज़ क्या है। यहाँ पर मैंने आपको मेजर करके बताया था कि जो हमारा चेस्ट का साइज़ निकला था वो हमारा यहाँ पर निकला था जी 8 इंचज़। यहाँ पर मैंने निकाला था। 6 इंच हमने आर्म होल लिया और 5 इंच हमने तीरा लिया। मैंने आपको बताया था कि तीरे से 1 इंच एक्स्ट्रा हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। आर्म होल जितना आएगा उससे 2 इंचेस बढ़ाकर हमने जो अपनी ये चेस्ट साइज़ है यहाँ से ये रखना है। अब चेस्ट साइज़ हमारे पास आया यहाँ पर 8, तो इसको हमने 12 के ऊपर डिवाइड कर देना है। अब 8 को 12 के ऊपर डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पर ये बात आपके समझने वाली है। ये मेरे पास कपड़ा है 4th फोल्ड। ठीक है, ये कपड़े की 4 तह हैं मेरे पास, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये डबल फोल्ड है मेरे पास ये कपड़ा, ये देखें आप। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ये 4th फोल्ड कपड़ा है मेरे पास। जब इसको मैं खोलूँगी तो सिंगल मेरे पास आएगा 18 इंचज़ और सॉरी 16 इंचज़। 8 इंचज़ मेरे पास सिंगल है। जब इसको मैं खोलूँगी तो ये मेरे पास आएगा 16 इंचज़। तो राउंड अबाउट जब मैं करके लूँगी तो मेरे पास आ रहा है 32 इंचज़। अब यहाँ पर जितना भी आपका वेस्ट साइज़ राउंड अबाउट आएगा, ठीक है, अब मेरे पास जो राउंड अबाउट साइज़ है वो है 32 इंचज़। यहाँ पर राउंड अबाउट साइज़ आ रहा है मेरे पास 32 इंचज़। ठीक है, ये 32 इंचज़ मेरे पास आ रहा है। तो 32 इंचज़ को मैंने डिवाइड कर देना है 12 के ऊपर। ठीक है, आपका चेस्ट साइज़ जो भी राउंड अबाउट करके निकलता है उसको आपने 12 के ऊपर डिवाइड करना है। अब 12 पे मैं इसको डिवाइड करूँगी 32 को, तो 32 सॉरी ये है 32, वो 23 है। 32 को मैं 12 पर डिवाइड करूँगी तो मेरे पास जो इसका एग्जैक्ट पॉइंट निकलेगा वो निकलेगा 2.6। अगर मेरे पास ये साइज़ मेरे पास आता 30, ठीक है, 30 का राउंड अबाउट मैंने करके अगर किया होता तो यहाँ पर मेरे पास जो नेक का साइज़ निकलता वो निकलता 2.5। ठीक है, अब मेरे पास जो वेस्ट का साइज़ है वो है 32 राउंड अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्ड किया है इसलिए मैंने यहाँ से 8 लिया है, तो वो मेरे पास साइज़ निकलेगा यहाँ पर 2.6। अब जहाँ पे 2.6 आ रहा है आपने यहाँ इस बात को फॉलो करना है, ये बात ध्यान में रखनी है कि ये वही पॉइंट होते हैं कि एक एक पॉइंट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब 2.6 का मतलब क्या है कि ये 2 है, 2 के बाद आपने देन 6 पॉइंट आगे जाना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी ये हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हमारा नेक बनेगा 2.6। ठीक है, यानी ये आ रहा है हमारे पास। अगेन आप देख लें, ये तो 2.5 है, ये 5 पॉइंट है। 1 2 3 4 5, 2.5 इंच हो गया। एक पॉइंट आपने आगे जाना है तो ये हमारे पास 6 हो गया, यानी कि ये 2.25 से एक पॉइंट हमारे पास पहले आ रहा है। तो ये हमारा पास निकल आई है हमारी जो नेक की मेजरमेंट है वो। तो यहाँ पर जो 2.6 निकला है इसको मैं एक पॉइंट यहाँ पर कम करके रखूँगी, यानी 2.5 इंच करूँगी। जो भी पॉइंट आए उसको आपने यहाँ पर 1 पॉइंट जो है वो कम रखना है, क्योंकि जब हम यहाँ पर 1 पॉइंट कम रखेंगे तो जो हमारी सिलाई का मार्जिन आएगा वो यहाँ पर आएगा, तो ये हमारे पास 2.6 पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो आपने इस तरह से मेजरमेंट निकालनी है गले की वो किस तरह से निकलेगी। अगर हमारे पास 30 आता है तो 30 को हमने डिवाइड करना है 12 के ऊपर, तो हमारे पास 2.5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आजकल की जो बच्चे हैं वो देसी ग़िज़ाएँ तो बहुत कम खाते हैं, जंक फूड्स ज़्यादा खाते हैं। बच्चों की सेहत उस तरह से नहीं है, बच्चे हेल्दी होते हैं, कुछ वीक होते हैं, तो उस हिसाब से भी आप नेक की मेजरमेंट में कमी बेशी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंट आ रहा है आपने उस पर कटिंग की है और बच्चा अगर आपके पास या बच्ची उनकी जो वो बहुत ज़्यादा वीक है तो फिर गला उसको बहुत ज़्यादा लूज़ भी बुरा लगता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपकी नेक लाइन है वो कितनी है। अगर आप नेक को खुला रख रहे हैं, आपने यही मेजरमेंट लेनी है, तो फिर आपने किसका ख्याल रखना है कि जो नेक डीप रखेंगे वो आप कम रखेंगे। ठीक है,
क्योंकि बच्चों के जो नेक हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा जो कम रखे जाते हैं। किसी के साथ बैन होता है, किसी के साथ कॉलर होता है, किसी के साथ आप पीछे ज़िप लगा देते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए इफ़ेक्टिव होगी और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। मेरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रही होंगी। मेरी कोशिश ये होती है कि आपके लिए छोटे-छोटे से वीडियोज़ बनाई जाएँ। इस जो है बिज़ी दौर में आपके पास टाइम कम होता है तो आपके वक्त का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए वीडियोज़ कोशिश करती हूँ कि छोटी बने ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।